हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 9 चिड़िया की बच्ची। माधव दास ने कहा, भोली चिड़िया तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो? चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास, पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। माधव दास, तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही हूँ सेठ माधव दास। मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ चिड़िया, पर मेरी तो छोटी सी जात है। आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। माधव दास, चिड़िया तू निरी अनजान है। निरी मीन्स होता है बच्चों बिल्कुल। चिड़िया तू बिल्कुल अनजान है। मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूँ। चिड़िया, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी। मैं अनसमझ हूँ, न समझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी। मैं माला माल होकर क्या होऊंगी, मैं नहीं जानती। माला माल किसे कहते हैं? क्या मुझे वह तुम्हारा माला माल होना चाहिए? सेठ, अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है। तू सोना नहीं जानती। सोना उसी की जगत को तृष्णा है। मतलब सबको उसी की जगत में सब मतलब संसार में उसी की तृष्णा है। मतलब सबको क्या है, उसकी चाह है, इच्छा है। वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। तेरा घर समूचा सोने का होगा। ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा। ऐसा कि तू देखती रह जाए। तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करियो। तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। चिड़िया, वह सोना क्या चीज होती है? सेठ, तू क्या जानेगी। तू चिड़िया जो है, सोने का मूल सीखने के लिए तुझे बहुत कुछ सीखना है। बस यह जान ले कि सेठ माधव दास तुझसे बात कर रहा है। जिससे मैं बात कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती। मेरी कोठियों पर कोठियाँ हैं, बगीचों पर बगीचे हैं। दास दासियों की संख्या नहीं है, पर तुझसे मेरा चित्त मतलब मन प्रसन्न हुआ है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है? री चिड़िया, तू इस बात को समझती क्यों नहीं? चिड़िया, सेठ मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है। माँ मेरी बाट देखती होगी, मतलब मेरी प्रतीक्षा करती होगी, राह देखती होगी। सेठ, ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा? ये एक है, ऐसे अनगिनती फूल हैं जिनकी कोई गिनती नहीं। ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचों में हैं। वे भांति भांति मतलब तरह तरह के रंग रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तुमने मेरा चित्त मतलब मन प्रसन्न किया है, और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहाँ घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है इस बहार के सामने? तेरी माँ क्या है? वहाँ तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती? कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह मतलब शरीर। तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यहीं रह। चिड़िया, सेठ मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि माँ मेरी
है और मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ, मुझे रात मत करो। रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी। सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज़ हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर आया। यह सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना? कल आना, परसों आना, रोज आना। यह कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। सेठ कहते रहे, सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो। तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं? चिड़िया, 2 बहन 1 भाई। पर मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ, जाना, अभी तो उजेला है। 2 बहन 1 भाई हैं, बड़ी अच्छी बात है। पर चिड़िया के मन में भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। वह चौकन्नी हो चारों ओर देखती थी। उसने कहा, सेठ, मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, देर? अभी कहाँ, अभी उजेला है। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो। चिड़िया ने कहा, सेठ, मुझे डर लगता है। माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह शरीर को छू गया। वह चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी। तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी, सुबक सुबक कर रोने लगी। ओ माँ, ओ माँ। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटा कर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई। बोली, कुछ नहीं, बस सुबकती रही। ओ माँ, ओ माँ। बड़ी देर से उसे ढाढ़स आया, अंदर से उसकी हिम्मत बंधी, और तब वह पलक मींच कर छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अब पलक ना खोलेगी। तो बच्चों, ये एक आप लोग का चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है, और अब इसकी आगे की जो एक्सरसाइज है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। और इस चिड़िया की बच्ची जो एक कहानी है, इसको किसने लिखा है? जैनेन्द्र कुमार ने। ओके।